नमस्कार, मैं सत्या मिश्रा एक नई व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज का विश्लेषण केंद्रित है उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले के मोहनलालगंज तहसील के निगोहा नामक गांव पर। हम आप सभी के समक्ष निगोहा गांव में मनाए जाने वाले पर्वों और त्योहारों की स्थानीयता एवं विशिष्टता पर संक्षिप्त दृष्टिपात को लेकर, संक्षिप्त व्याख्या को लेकर समय समय पर उपस्थित हो रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं निगोहा गांव में मनाए जाने वाली डिठौनी एकादशी के पर्व पर। डिठौनी एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। महान परंपरा की दृष्टि से निगोहा वासी या निगोहा ग्राम के निवासी देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी अथवा देवउठनी एकादशी को मनाते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर डिठवान या डिठौनी एकादशी के नाम से संबोधित करते हैं। निगोहा के निवासियों से साक्षात्कार के दौरान ये पता चला कि उनके अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं निगोहा गांव में। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेखित किया है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, यद्यपि मुस्लिम जनसंख्या भी वहां निवास करती है, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदू परंपरा का प्रभुत्व भी है। तो उनके अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे जागृत होते हैं। इससे संबंधित एक श्लोक भी प्रचलित है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। आइए अब हम एक दृष्टिपात करते हैं निगोहा गांव में मनाए जाने वाले डिठौनी एकादशी के पर्व पर कि किस प्रकार से वहां पर यह पर्व ग्रामवासी हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, आप उसका दृष्टिपात करें। अभी आप सभी ने देखा कि निगोहा गांव में हिंदू परिवारों के घरों की महिलाएं, विशेष तौर पर जो वरिष्ठ महिला होती हैं, वे एकादशी के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिस दिन डिठौनी एकादशी मनाई जाती है, उस दिन प्रातःकाल उठती हैं, उपवास रखती हैं, व्रत रखकर और ईश्वर का ध्यान करती हैं। वे चावल के आटे का पानी से बना हुआ घोल निर्मित करती हैं, जिसे पीठा की संज्ञा दी जाती है। उससे वे अनेक प्रकार के रेखांकन करती हैं, भूमि पर चित्रांकन करती हैं। पहले यह चित्रांकन जब कच्ची ज़मीन होती थी तो कच्ची भूमि पर गोबर से लीप कर पीठे से आकृतियाँ उकेरी जाती थीं और जो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगती थी। वर्तमान समय में लोग पक्की फर्शों पर भी उस पीठे से या चावल के घोल से आकृतियाँ चिन्हित करते हैं। वे हरि के पद चिन्ह बनाती हैं अपने
हाथों से भगवान विष्णु के पदचिन्ह बनाती हैं और तुलसी का पौधा जो कि हिंदुओं में पूज्य है उसकी आकृति उकेरती हैं, सूरज, चंद्रमा, नदी इत्यादि रेखांकित करती हैं और ईश्वर का नाम लिखती हैं। इस प्रकार से रचना करती हैं और उपवास रखती हैं और जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं वहाँ पर डिठौनी एकादशी के दिन देवता किए जाते हैं, यानी कुल देवता की पूजा की जाती है, जिसे देवता करना कहा जाता है या देव पूजना कहा जाता है। उनके यहाँ मीठे गुलगुले बनते हैं और परिवार की जो वरिष्ठ महिला होती हैं वे गुलगुले बनाती हैं, साथ में चने की दाल, चावल, दही बड़े और रोटी बनती है और उसे परिवार के सदस्य खाते हैं, ईश्वर का भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं और फिर उसे समूह में बैठकर खाते हैं। इसके पश्चात शाम को सायंकाल में सभी जातियों में, सभी जाति के परिवारों में चूँकि सभी पर्व भारत में कृषि से संबंधित होते हैं, नई फसल से संबंधित होते हैं। डिठौनी एकादशी का पर्व भी नई फसल से संबंधित है। नए चावल के आटे से आकृतियाँ बनाई जाती हैं, भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, फरे इत्यादि बनाए जाते हैं और तिल्ली, जिसे तिल बोलते हैं, तिल का तेल प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, भोजन को पकाने में। तो तिल्ली के जो सूखे हुए पौधे होते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले तिल्ली की फसल कटकर तैयार हुई होती है, तो तिल्ली के सूखे हुए पौधों से वे एक लंबी बत्ती सी बनाते हैं और सायंकाल में जब ईश्वर की पूजा की जाती है, इसके पश्चात घर के आंगन में एक दीपक जलाया जाता है जहाँ पर आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। आजकल लोग छत पर भी रेखांकन करते हैं और उसमें दीपक से आग लगाते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं और उसको बाहर ले जाकर, घर के बाहर जो दो मंदिर हैं एक गांव में, एक हठीला मंदिर है, कुछ लोग हठीला मंदिर के पास ले जाते हैं और कुछ लोग एक अन्नपूर्णा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर के पास ले जाकर एक ढेर में उसे जला देते हैं और इसको कहा जाता है अलैया बलैया निकालना। अलैया बलैया यानी अलाय बलाय निकालना, यानी कि जो भी घर में विद्यमान रोग, शोक, दरिद्रता, दुख या नकारात्मक ऊर्जा के तत्व हैं और जो भी निगेटिविटी है घर के अंदर विद्यमान है, उसको एक प्रकार से घर के बाहर निकालकर जला दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप से और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि सुख समृद्धि आए, धन धान्य से घर भर जाए और लोग निरोगी होकर सुखी जीवन जिए। इसके पश्चात सभी जाति की महिलाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सूरज उगने के पूर्व उठकर गन्ने के अगौरे से, जो गन्ने का अग्र भाग होता है, आगे का भाग होता है, उसको अगौरा कहा जाता है, तो गन्ने के अगौरे से सूप को पीटती हैं और पीट पीट कर ईश्वर को जगाती हैं, यानी विष्णु भगवान को जगाती हैं, उनका आह्वान करती हैं और कहती हैं ईश्वर जागे दरिद्र भागे, यानी ईश्वर जागे, धन धान्य संपन्नता आए और दरिद्रता भागे। जब सायंकाल में डिठौनी एकादशी के दिन पूजा की जाती है, रेखांकन करके उस पर जो भी ऋतुगत वस्तुएं होती हैं, जो ऋतु संबंधी उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे कि बेर, कच्ची बेर, सिंघाड़े कच्चे और गन्ने के टुकड़े और चने का साग, इस तरह के कुछ भोज्य पदार्थ जो कि कच्चे होते हैं, वो उस जो रेखाकृतियाँ उकेरी जाती हैं उनके ऊपर रख कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको ढक दिया जाता है और वहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है। तो इस प्रकार से निगोहा गांव के निवासी डिठौनी एकादशी का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम फिर एक निर्जाति विवरणात्मक वार्ता के साथ आप सभी के समक्ष जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।